हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मंसूरी कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। कैसे आप सब लोग? मैं हूं आपका दोस्त अजहर मंसूरी और आज मैं लेके आपके लिए एनपीओ का पार्ट नंबर 2। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों, हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में पिछले वीडियो में क्लास 12 के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसको शॉर्ट में कहा जाता था एनपीओ। तो हमने हमारे पिछले वीडियो में कुछ इसके थियोरेटिकल पार्ट पढ़ा था कि किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो हमने यहाँ पर पढ़ा था कि कैसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसका मेन काम क्या होता था, नॉट टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट कमाना इसका मेन काम नहीं होता था। इसका जो मेन काम क्या होता था, टू रेंडर द सर्विसेज टू द सोसाइटी। इसका जो मेन काम होता था, लोगों को सर्विसेज देना, सोसाइटी को सर्विसेज देना है, उनकी हेल्प करना ही इनका मेन उद्देश्य होता था। वो किस किस कामों के लिए देते थे? फॉर रिलीजियस पर्पस के लिए हमने पढ़ा था, फॉर एजुकेशनल पर्पस के लिए, फॉर पब्लिक सर्विसेज के लिए। इन सारे कामों के लिए ये हेल्प करती थी, इन सारे कामों के लिए ये प्रोवाइड करती थी क्या, अपनी हेल्प। हमने देखा था कि इसका जो मेन उद्देश्य होता था प्रॉफिट कमाना नहीं होता था। इसका जो मेन उद्देश्य होता था टू रेंडर द सर्विस टू द सोसाइटी। वहां हमने कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, कुछ इसके साइलेंट फीचर्स पढ़े थे, कुछ इसके लिमिटेशंस ड्रॉबैक्स पढ़े थे कि किस तरह से होती है, किस तरह से काम करता है, इसका मेन काम क्या होती है, इसकी अर्निंग कैसे होती है। हमने पढ़ा था डोनेशन से इसकी अर्निंग होती है, मेन चैरिटी से इसकी अर्निंग होती है, यहाँ पर सब उसकी अर्निंग होती थी। और लास्ट में फिर मैंने आपको बताया था कि इसमें हम 3 तरह के अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहला जो हमारा अकाउंट था वो था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। नेक्स्ट हमारा जो अकाउंट बनाएंगे वो हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और फिर लास्ट में हम बनाएंगे बैलेंस शीट। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा एनपीओ का पार्ट नंबर 2, जिसका नाम है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे कि आप सभी को पता है दोस्तों कि एनपीओ हमने पढ़ लिया कि एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसका मेन काम क्या होता है, नॉट टू प्रॉफिट बट टू गिव द सर्विस टू द सोसाइटी। बाकी मगर ये प्रॉफिट कमाते, कुछ थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाते थे, ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था। और कुछ थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट कमाते थे उसका ट्रांजैक्शन करना, उसका रिकॉर्डिंग करना भी जरूरी है। तो इसलिए हम जो सबसे पहला अकाउंट हमारा बनाएंगे वो बनाएंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कोई अलग नहीं होता, ये इस दुनिया का अकाउंट है, ठीक है। ऐसा मत समझना कि कोई अलग दुनिया से आया है, ये यही से आया है। हम हमारी डेली लाइफ में जैसा जो ट्रांजैक्शन जो करते थे, जैसे जो ट्रांजैक्शन करते हैं, जो कुछ सामान खरीदते हैं, कुछ एक्सपेंस करते हैं, जो भी हमारे डेली लाइफ में हम चीजें करते हैं, तो हमें हमारी लाइफ से जुड़ा ही है अकाउंट है। और इट इज नथिंग, इट इज जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, आपने 11th क्लास में अकाउंट पढ़ा था जिसका नाम था कैश अकाउंट, ठीक है, जिसका नाम था कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में आप क्या करते थे, अगर पैसा आता था तो लिख देते थे, अगर पैसा जाता था तो लिख देते थे। मतलब अगर पैसा आपके पास आता था तो आप कर देते थे उसको डेबिट, अगर पैसा जाता था तो आप कर देते उसको क्रेडिट। इसका जो अकाउंट था, ये जो अकाउंट था आपका कैश अकाउंट, ये जो बेस्ड होता था कि कौन से अकाउंट पे बेस्ड होता था, इट इज अ रियल अकाउंट पे बेस्ड होता था। और रियल अकाउंट के जो नॉर्म्स है वो क्या होते थे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है। इसमें जो डेबिट होता था वो आपके पास सारी जो चीजें आ जाती थी उसको कर देते आप डेबिट, और जो आपसे चीजें चली जाती थी उसको कर देते आप क्रेडिट, ठीक है। मेनली जो अकाउंट ये कैश अकाउंट होता था, ठीक है। कैश अगर आपके पास आता था तो आप क्या कर देते उसको डेबिट, और कैश आपसे ज्यादा था आपके पास से तो उसको कर देते थे आप क्रेडिट। तो जो अकाउंट है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये एक तरह का कैश अकाउंट ही है। इट इज द बेसिस ऑफ कैश अकाउंट, इट इज द समरी ऑफ कैश बुक, ठीक है। ये जो अकाउंट होता है ये किसका समरी होता था, ये कैश बुक की एक समरी होती है। मतलब आपका जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है ये किसके बेसिस पे बनेगा, कैश बुक के बेसिस पे बनेगा। ये कैश बुक के जैसा ही एक अकाउंट है, ठीक है। जैसे ही आप इसमें रिकॉर्ड करते थे डेबिट में जो जो चीजें आपके पास आती थी तो उसको कर देते थे आप डेबिट, और जो आपसे चीजें चली जाती थी, जो आपके पास से अगर चीजें चली जाती थी, कैश आपके पास से चले जाता था तो उसको आप कर देते थे क्रेडिट, ठीक है। तो ये आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट एक ऐसा ही अकाउंट है, इज जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कोई अलग नहीं अकाउंट है, ये कैश अकाउंट के जैसा ही है। और मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल के साथ बताऊंगा तो आपको एट ऑफ द वीडियो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है, ठीक है। इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके लिमिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं इसकी मीनिंग, और मैं आपको बहुत सारी चीजें अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सबसे पहले इसकी मीनिंग, कि इसकी मीनिंग होती है द नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल पर्सन, एन ऑर्डिनरी पर्सन prepares an account with the help of cash book in the order to know the cash balance for the particular period
इज नोन एज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। मींस वो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, वो प्रोफेशनल पर्सन, वो ऑर्डिनरी पर्सन प्रिपेयर करते हैं, मतलब बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एन अकाउंट, एक अकाउंट बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैश बुक। किसके बेसिस पे, कैश के बेसिस पे एक अकाउंट बनाते हैं इन द ऑर्डर टू नो द कैश बैलेंस फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, ताकि हम बता सके कि कैश का एक पर्टिकुलर पीरियड में कितना बैलेंस आया है। इसको बोलते हैं, इट इज नोन एज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसी को बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इट इज द समरी ऑफ कैश बुक। और ये जो अकाउंट होता है किसका समरी होता है, कैश बुक का समरी होता है। समरी क्या होती है, किसी भी चीज का, एक पर्टिकुलर चीज का एक आइडिया है, एक एक्सप्लेनेशन, एक फुल्ली एक्सप्लेनेशन जो होता है उसको बोलते हैं हम समरी। तो ये जो कैश हमारा अकाउंट है ये किसका समरी है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट का समरी है। मतलब इसके बेसिस पे हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अच्छे से बनाएंगे। दूसरा, फिर ये रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या कहा जाता है, रियल अकाउंट भी बोला जाता है। क्यों ये रियल अकाउंट है, क्योंकि हमने 11th क्लास में उसके रूल पढ़े थे। 11th क्लास के रूल क्या कहते हैं हमारे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आपके पास जितनी भी चीजें आती थी वो आप रख लो, और जितनी भी चीजें जाएगी वो आप जाने दो, छोड़ दो, ठीक है। तो डेबिट क्या करेंगे हम, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास चीजें आती है उसको करेंगे हम डेबिट, और क्रेडिट में हम क्या करेंगे, जो भी हमारे से चीजें जाती है उसको कर देते हैं हम क्रेडिट। इसलिए एक तरह का रियल अकाउंट भी है। आगे और मैं और आपको इसको एक एसेट्स अकाउंट भी बोला जाता है फ्रॉम ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू। कैसे ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट है इसको एसेट्स अकाउंट भी बोलेंगे। किस तरीके से, क्योंकि हमारे पास एसेट्स क्या होती है, हमारी संपत्ति होती है, और हमारे पास जब भी पैसा आता है तो हमारी एसेट्स क्या होती है, बढ़ती है, और हमारे पास जब भी पैसा जाता है हमारे से तो हमारी क्या होती है, जो एसेट्स है वो घटती है। तो फ्रॉम ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू जो इसको क्या बोलते हैं हम, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इसको बोलते हैं एसेट्स अकाउंट भी, फ्रॉम ट्रेडिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगे के हमारे जो चीजें हैं वो पढ़ते हैं, और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब फीचर्स क्या होते हैं इसके, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है। मतलब इसकी क्या क्या चीजें हैं, इसकी क्वालिटी क्या है, क्वालिटी बोल सकते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है। फीचर्स मींस कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्वालिटी, इसकी क्वालिटीज क्या है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसमें नेचर, नेचर के बारे में। तो नेचर के बारे में मैं सबसे पहले आपको अकाउंट बना के बता देता हूँ, ठीक है। ये डेबिट साइड है इसकी, और एक क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड होते हैं, सारे रिसिप्ट, और क्रेडिट साइड में सारे क्या हो गए आपके रिकॉर्ड, पेमेंट। क्योंकि ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है। फर्स्ट वाला जो पॉइंट है आपका वो क्या है, आपका नेचर। और नेचर से हमको क्या पता चलता है कि उसका नेचर क्या है, वो कौन सा अकाउंट है। तो इट इज अ टाइप ऑफ रियल अकाउंट, ठीक है। और रियल अकाउंट की क्या रूल कहता है, डेबिट साइड में क्या होता है, रिसिप्ट, एंड क्रेडिट साइड में क्या होता है, पेमेंट, ठीक है। रियल जो अकाउंट होता है वो क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, मतलब जो भी चीजें आएगी तो सबसे पहले आपको वो रिकॉर्ड कर लेना है डेबिट साइड में, और जो भी चीजें आपसे जाएंगी वो रिकॉर्ड कर लेना है आपसे क्रेडिट साइड में। चलिए नेक्स्ट हमारा जो अकाउंटिंग आता है पॉइंट है उसको बोलते हैं हम रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग मींस क्या होता है, व्हाट इज रिकॉर्डिंग, ये रिकॉर्ड क्या करता है। तो डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेगा, सभी रिसिप्ट को, और क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करेगा, सभी पेमेंट को। मतलब इन डेबिट साइड में सारे जितने भी आपसे जो भी चीजें रिसिप्ट हुई वो कहाँ आ जाएगी, डेबिट साइड में, और जो भी आपने जिसको भी आपने पे किया वो कहाँ आ जाएंगे, सबसे पहले क्रेडिट में। नेक्स्ट पॉइंट में आपको बताता हूँ, नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा वो है बैलेंस वाला पॉइंट, ठीक है, बैलेंस। अब इसका बैलेंस किस तरह से हो गया। अब देखो जब हम कैश बुक में स्टार्ट करते थे, तो कैश बुक भी जब हम स्टार्ट करते थे तो हम डेबिट में क्या करते थे, टू बैलेंस करके और वहां पर बैलेंस लिख देते थे। और लास्ट में हम जब बैलेंस क्लोज करते थे तो क्या किससे करते थे, बाय बैलेंस क्लोज आउट, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम रिसिप्ट और पेमेंट में भी हम पूरा वैसा ही करेंगे। जो आपका एक स्टार्टिंग बैलेंस होता है जिसको हम बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस, तो टू ओपनिंग बैलेंस हम करते हैं, टू ओपनिंग बैलेंस, या बाय या टू करते हैं हम टू बैलेंस बीडी, मतलब ब्रॉट डाउन। ये दोनों नाम से हम करते हैं, टू ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हैं या टू बैलेंस बीडी भी हम लिखते हैं। मतलब जो भी हमारा पुराने साल का जो बैलेंस है वो हम न्यू सेशन में उतारेंगे, तो इसका बोलते हैं टू बैलेंस बीडी। अब इसमें मेनली दो तरह के बैलेंस होते हैं, एक होता है कैश बैलेंस या हो सकता है बैंक बैलेंस। इसमें दोनों तरह के बैलेंस हो सकते हैं, कैश बैलेंस भी होगा, बैंक बैलेंस भी होगा, और दोनों की टोटल करके हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है।
कि यहाँ पे इसका परफॉर्मेंस ऐसा होता है कि रिसिप्ट अमाउंट और पेमेंट और अमाउंट, ठीक है, मतलब कैश बुक के जैसा ही इसका परफॉर्म होता है। बट यहाँ पर आपको कैश बुक के पहले वो मैं आगे आने वाले पॉइंट में सारा और क्लियर कर दूंगा किस तरीके से यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। सबसे पहले हम रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते हैं तो हमको ऊपर लिखना पड़ेगा यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो बैलेंस का पॉइंट आपको समझ में आया। तो बैलेंस का सबसे पहले आप क्या करोगे, ओपनिंग बैलेंस जिसको बोलते हैं बाय टू बैलेंस बीडी, और जब आपका खाता क्लोज करते हो भाई, किसी भी चीज को आपने जब ओपन करा है तो क्लोज करना बनता है ना, तो जब आप बैलेंस क्लोज करते हो तो वो किस नाम से करोगे, बाय बैलेंस सीडी मींस क्लोज डाउन, ठीक है। तो बैलेंस में हमने दो पॉइंट पढ़े यहाँ पर, कौन सा पॉइंट है, एक तरह का ओपनिंग बैलेंस वाला और एक तरह का आपका क्या है, क्लोजिंग बैलेंस वाला। नेक्स्ट हम पॉइंट देखेंगे यहाँ पर फोर्थ वाला पॉइंट, प्रिपरेशन या प्रिपेयर्ड, ठीक है। अब जैसे कि आपने देख लिया कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा अकाउंट होता है जो साल में कब बनाया जाता है, वंस इन अ ईयर, मतलब ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है ये साल में एक ही बार बनाया जाएगा। जैसे कि आपने 11th क्लास में देखा था कि कैश अकाउंट था वहां पर, तो कैश अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता था कि उसका हम क्या करते थे, डेली रूटीन ट्रांजेक्शन करना था, क्योंकि उसमें हम देखते थे कि कितनी चीजें हमारे पास आई और कितने पैसे हमारे पास से जा रहे हैं, कितने पैसे हमारे पास से आ रहे हैं। तो इसलिए हमको उसका डेली रूटीन ट्रांजैक्शन करना बहुत जरूरी होता था, किसका, कैश अकाउंट का, जो आपने 11th क्लास में पढ़ा था। बाकी मगर जो ये वाला अकाउंट है जो आप 12th अकाउंट में, जो आप 12th क्लास में पढ़ रहे हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इसका जो प्रिपरेशन है साल में एक ही बार होगा, मतलब ये साल में एक ही बार प्रिपेयर्ड होगा। जो भी बनाएगा, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे इसको साल में एक ही बार बनाएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर। और जो कैश आपका जो अकाउंट था वो ईच एंड एवरी डे आपका बनता था, रोज उसके ट्रांजैक्शन होते थे, तो रोज बनता था वो। और यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसको साल में एक ही बार बनाएंगे, मतलब इट इज प्रिपेयर वंस इन अ ईयर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं यहाँ पर हमारा, नो एडजस्टमेंट regarding depreciation and bad debts, ठीक है। अब ये जो पॉइंट है आपका, नो डेप्रिसिएशन रिगार्डिंग बैड डेब्ट्स एंड डेप्रिसिएशन, मतलब ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, ओनली पैसा कितना आया और पैसा कितना गया, मतलब पैसा आया तो डेबिट में लिख दो, पैसा गया तो क्रेडिट में लिख दो। तो यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ यही चीजें हम करते थे। अब जो एडजस्टमेंट, अगर इसमें कोई एडजस्टमेंट आ गया क्वेश्चन में तो उसका क्या करेंगे हम, रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन का और बैड डेब्ट्स का, तो इसमें इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मतलब रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में इसका रिकॉर्डिंग नहीं होगा, किसका, डेप्रिसिएशन का और बैड डेब्ट का। डेप्रिसिएशन आपने पढ़ लिया कि लॉस इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। डेप्रिसिएशन क्या होता है, किसी भी चीज के प्रोडक्ट में जो उसकी लॉस होता है, ठीक है, लॉस इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट्स, एक एसेट्स की जो लॉस होता है उसकी वैल्यू में, उसकी लाइफ में, तो वो क्या कहलाता है, उसका डेप्रिसिएशन कहलाता है। और बैड डेब्ट्स क्या होता है, जो आपका लॉस होता है। तो अगर ऐसे आपको एडजस्टमेंट आएंगे तो ऐसी चीजें रिकॉर्ड रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इसका हेडिंग, ठीक है, ये पॉइंट मैं आपको बताने वाला था पहले, ठीक है। देखो सबसे पहले इसको हेडिंग में क्या लिखते हैं हम, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। भाई कैश अकाउंट में क्या लिखते थे हम, कैश बुक लिखते और कैश अकाउंट लिख के खत्म कर देते थे। मगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखेंगे और यहाँ पे उसकी डेट भी मेंशन करेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसका है, एक ऑर्गेनाइजेशन का है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, फॉर एग्जांपल रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ चेतना क्लब, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ मधु क्लब, रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ गोविंद क्लब। ऐसे आप उसका अकाउंट बनाएंगे कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसका है, उसका है, किसका है, ठीक है। और फिर इसके बाद में आप एज ऑन मींस वो कौन सी डेट पे बनाया गया, कौन से ईयर में बनाया गया, तो एज ऑन 31 दिसंबर 2008, एज ऑन 31 दिसंबर 2009। ये किससे पता चलेगा आपको, हेडिंग में। ये हेडिंग में आपको ये सारी चीजें लिखना जरूरी है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसका है, वो कौन सी डेट पे बना है, कौन से ईयर का है, तो ये लिखना उसमें जरूरी होता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट किसका है। नेक्स्ट हम जो हमारा पॉइंट पढ़ेंगे उसको बोलते हैं हम रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम रिकॉर्डेड। अब ये जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम,
अब रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में जो रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की जो आइटम होते हैं वो सारी चीजें रिकॉर्ड होते हैं, ठीक है। पैसा कोई सा भी हो, पैसा कहीं से भी आया हो, कौन से ईयर का भी हो, कोई भी ईयर का हो, याले ईयर का हो या वाले ईयर का हो या पिछले साल का हो। जैसे कि हम एक अकाउंट बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम अकाउंट बना रहे हैं 2008 तक अकाउंट बना रहे हैं, तो आप इसमें पिछले साल का जो पैसा आया वो भी रिकॉर्ड कर लो, जो आने वाले साल का जो पैसा आया वो भी रिकॉर्ड कर लो। फिर ऐसी पेमेंट साइड में ये साल का जो पेमेंट गया वो रिकॉर्ड कर लो, जो पिछले साल का पेमेंट गया वो भी रिकॉर्ड कर लो, और जो आने वाले साल का जो पेमेंट गया वो भी रिकॉर्ड कर लो। तो इसमें हम सारी चीजें रिकॉर्ड करते चलेंगे, किसमें, और वो भी कौन से नेचर के, रेवेन्यू और कैपिटल नेचर के। रेवेन्यू और कैपिटल नेचर की जो आइटम्स है वो सारी चीजें यहाँ पर रिकॉर्ड होगी, ठीक है। रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर। रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू वो होता है जो रेगुलरली होता है, ठीक है। रेगुलरली अगर किसी आपका रिसिप्ट हो रहा है, रेगुलरली आपके पास पैसे बहुत आ रहे हैं या रेगुलरली आपके पास से पेमेंट जा रहा है, तो उसको बोलेंगे, ये दोनों तरह के होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है और रेवेन्यू पेमेंट भी होता है, ठीक है। मतलब एक रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू पेमेंट दोनों तरह के होते हैं। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब पैसा कहाँ से हमारे पास आया, और रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब पैसा कहाँ से गया। वैसे आपका कैपिटल नेचर का होता है, कैपिटल आइटम, कैपिटल रेवेन्यू होता है। मतलब ये कैपिटल क्या होता है, कैपिटल मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसिप्ट मतलब जो रेगुलरली होते हैं, और कैपिटल मतलब जो कभी कभी होते हैं या साल में एक दो बारी होते हैं या बहुत कम होते हैं। जैसे कि आपने एक एसेट्स खरीदा, एक मशीनरी खरीदी, तो एक मशीनरी खरीद करने के लिए आपसे क्या गया, आपने पेमेंट कर दिया। आपके पास किसी भी चीज को बेचा आपने, कोई एक एसेट्स, आपके पास एक मशीनरी थी, मोटरसाइकिल को आपने बेच दी, तो आपके पास क्या होगा, इसकी पेमेंट हो गई। यार मशीनरी साल भर तो आप बेचोगे नहीं, तो ये क्या है, ये कैपिटल नेचर वाला आइटम है। तो आइए अब हम देखते हैं इसके लिमिटेशंस, ड्रॉबैक, या फिर आप बोल सकते हैं शॉर्टकमिंग्स, ठीक है। लिमिटेशंस मतलब इसकी खामियां क्या क्या है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हर पर्सन में कुछ अच्छी क्वालिटीज होती है और कुछ बुरी क्वालिटीज भी होती है। तो यहाँ पर हमने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की अभी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी अच्छी क्वालिटीज देख ली। अब हम उसके लिमिटेशंस देखेंगे, उसकी क्या क्या नेगेटिव चीज है, ठीक है, किसकी, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की। तो वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं इसका पॉइंट, ट्रायल बैलेंस। ये जो पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ना, ये बहुत ही लेंथी होते हैं, ठीक है। और जब मैं आपको एक्सप्लेनेशन करता हूँ इसका, तो आप तब आपके नोटबुक में ये पॉइंट्स को जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपके कोरोना वायरस से भी क्या है, पूरी स्कूल्स बंद है, नहीं तो आपका जो सिलेबस है वो सब, क्लासेस है वो सब चालू हो जाती। बट जब आपकी क्लासेस चालू हो जाएगी तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, और मैं जो पॉइंट्स आपको समझा रहा हूँ वो भी आपको समझ में आ जाएंगी। बस आप ये जो डेटा है, ये जो रॉ डेटा है, इसको आप फेयर में तैयार कर लीजिए करें, तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाया करेगी। तो फर्स्ट आपको देखते हैं हम, फर्स्ट आपका जो पॉइंट है उसका नाम है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है, इसको किससे लेना देने का है, मतलब सिर्फ रिसिप्ट आई तो रख लो और पेमेंट आई तो कर दो, ठीक है। रिसिप्ट आई तो आपके डेबिट कर लेंगे और पेमेंट आई तो आप क्रेडिट कर लेंगे, सिर्फ बस यही चीज इसमें रिकॉर्ड होती है, ठीक है। तो रिसिप्ट है, पेमेंट अकाउंट क्या है, एक तरह का शॉर्ट कमिंग है इसके लिए। मतलब रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो नहीं बन सकता। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो बना हम नहीं सकते, वो शो नहीं कर सकते, किससे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की क्या हो गई, लिमिटेशंस हो गई, ड्रॉबैक्स हो गया सबसे पहला, क्योंकि इससे हम क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, सिर्फ रिसिप्ट आया तो डेबिट में रिसिप्ट लिखो, पेमेंट में क्रेडिट में पेमेंट लिख दो और सिर्फ खत्म कर देते हैं, सिर्फ इतनी ही चीज करते हैं, हमको ट्रायल बैलेंस से कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या हो गया, इसका शॉर्ट कमिंग एक हो गया। नेक्स्ट हम हमारा जो शॉर्ट कमिंग है उसका नाम है आपका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट जो आपने 11th क्लास में बनाई थी, आपने सबसे पहले उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था, और फिर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इससे क्या मिल जाता था, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस मिल जाता था, और वो आप बैलेंस शीट में बना लेते थे। बाकी यहाँ पर आप सबसे पहले जो अभी अकाउंट बना रहे हैं, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं, रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। उसके बाद जो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा वो है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। मगर यहाँ से रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट से आप डायरेक्टली जंप नहीं मार सकते, किस पे, बैलेंस शीट से। तो ये क्या हो गया, इससे ड्रॉबैक हो गया। मतलब रिसिप्ट और जो बैलेंस शीट में, क्योंकि आप रिसिप्ट और पेमेंट जब बनाएंगे, फिर उससे इनकम और एक्सपेंडिचर अगर डायरेक्टली आप बनाओगे तो वहाँ पर अलग अलग क्लासिफिकेशन हो जाएगा। बाकी अगर यहाँ पर जो है आपका बैलेंस रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में जो आप बनाया
क्योंकि मैंने आपको कहा था कि इसमें सारी चीजें पुराने साल की भी, पिछले साल की भी, फ्यूचर की भी, ये सारी चीजें इसमें आके मिल जाती है। तो भाई इसको जो अलग अलग तरह का, अलग अलग साल का जो डिफरेंस है, वो अलग अलग साल का जो पैसा है वो सब इसमें मिला हुआ है। तो इसके बेसिस पे तो हम बैलेंस शीट में नहीं उतार सकते, तो इसलिए यहाँ पे ये इसका लिमिटेशन हो गया। ठीक है, कि रिसिप्ट और पेमेंट से हम बैलेंस शीट नहीं जम कर सकते, मतलब बैलेंस शीट यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है यहाँ पे नॉट फॉर एक्रूअल बेसिस। जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट का जो लिमिटेशन है वो है, उसका नाम नॉट फॉर द एक्रूअल बेसिस। ठीक है, ये जो आपका जो पॉइंट है एक्रूअल, एक्रूअल मतलब क्या होता है, जो बचा कुचा जो इनकम है, जो नॉन कैश आइटम है, उसके लिए भी हम चीज करते हैं। तो नॉन कैश आइटम है, हमने पहले ही पढ़ लिया कि रिसिप्ट और पेमेंट में कौन सी चीजें रिकॉर्ड होती है, जो कैश वाली होती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये जो एक्रूअल बेसिस है जिससे बोलते हैं हम क्रेडिट, क्रेडिट बेसिस वाले जो पुराने हैं वाले हैं, उसमें से कुछ चीजें रिकॉर्ड हो गई, जो नए साल की कुछ चीजें रिकॉर्ड नहीं हुई, तो ये क्या कहलाती है, सारी चीज कहलाती है एक्रूअल बेसिस कहलाती है। ठीक है, तो नॉट फॉर द एक्रूअल बेसिस, क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या है, उसमें क्या करते हैं, सिर्फ रिसिप्ट और पेमेंट का ही देखते हैं। तो ये इसकी क्या हुई, शॉर्टकमिंग हुई, ये इसकी क्या हो गई, लिमिटेशंस हो गई, ये इसकी क्या है, ड्रॉबैक है। नॉट फॉर द एक्रूअल बेसिस, एक्रूअल मतलब समझ में आया आपको, जो क्रेडिट पे बेच दिया, या क्रेडिट पे हो गया माल, या क्रेडिट पे ले लिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो पुराने साल का, पहले साल का कुछ मिल गया, पुराने साल का नहीं मिला, पुराने साल का मिल गया, फ्यूचर का नहीं मिला, तो ये सारी चीज क्या है, एक्रूअल बेसिस पे। तो ये भी सारी चीजें यहाँ पर रिकॉर्डेड नहीं होगी, तो ये क्या हो गया, इसका लिमिटेशंस हो गया है, ड्रॉबैक्स हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ाता हूं मैं आपको, यूज्ड बाय। यूज्ड बाय, इसको कौन यूज करता है। अब ये जो रिसिप्ट एंड पेमेंट है, ये कौन सा अकाउंट है, एक रियल अकाउंट है। ठीक है, ये आपने पढ़ लिया कि रियल अकाउंट और एक एसेट्स अकाउंट भी है। ठीक है, और ये यूज कौन करता है, ये वो लोग यूज करते हैं जो बहुत ही छोटे शॉपकीपर्स होते हैं, जो बहुत ही छोटे बिजनेसमैन होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम बहुत ही कम होता है, ये वो लोग क्या करते हैं, इसका ट्रांजैक्शन करते हैं, और ये वही लोग बनाएंगे रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। और ये क्या हो गई, यहाँ पर यूज क्या हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये कौन यूज करेगा, जो कि एक छोटे बिजनेसमैन हो गए, छोटे एंटरप्राइजेस हो गई, एक जो छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, तो उसमें जिसमें बहुत ही कम ट्रांजैक्शन होते हैं, ये वही यूज करते हैं, वही बिजनेसमैन यूज करते हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं जिनका काम बहुत ही लिमिटेड होता है। तो ये क्या होगा, इसका ये एक तरह का क्या है, इसका लिमिटेशंस हो गया है। ठीक है, एक तरह का क्या है, इसका लिमिटेशन है। कैसे लिमिटेशंस है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि इसका जो काम है वो कौन करता है, बहुत ही लिमिटेड होता है, और वो किस लिए अच्छा होता है, किसके लिए अच्छा होता है, जो बहुत ही स्मॉल कंपनी, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये उनके लिए बहुत ही अच्छा। बड़ी फर्म के लिए अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे रेगुलर ट्रांजैक्शन होते हैं, तो इसलिए ये बड़ी फर्म के लिए यूज नहीं होता। ये किस लिए यूज होता है, बाय स्मॉल शॉपकीपर्स और स्मॉल एंटरप्राइजेस, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। तो ये तरह का क्या है, इसका लिमिटेशंस है। ठीक है, नेक्स्ट हम आपका जो पॉइंट है, नॉट शो द सरप्लस और डिफिसिट या डिफिशियंसी, डिफिसिट पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो आपका लास्ट पॉइंट है, ये टॉपिक नॉट शो द सरप्लस ऑफ डिफिसिट। ठीक है, इसमें ये जो सरप्लस और जो डिफिसिट है, सरप्लस और डिफिसिट, जैसे कि आप 11th क्लास में आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था, तो प्रॉफिट एंड लॉस से आपको पता चल जाता था कि नेट प्रॉफिट और नेट लॉस फर्म का कितना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सरप्लस और डिफिसिट यहाँ पर नहीं पढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे सरप्लस मतलब गेन कितना हुआ, डिफिसिट मतलब लॉस कितना हुआ, क्या ये अकाउंट ये बताता है क्या, नहीं। हमने यहाँ पर इसके बैलेंस में देख लिया, यहाँ पर जो बैलेंस होता है इसका स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस होता है, और जो क्लोजिंग होता है वो बाय बैलेंस सीडी से हम इसको कर देते हैं क्लोज डाउन। और यहाँ पे क्लोज डाउन और मतलब ओपनिंग और क्लोज डाउन बैलेंस होता है, और यहाँ पे बता रहा है वो कि डिफिशियंसी और सरप्लस और डिफिसिट। तो सरप्लस और डिफिसिट यहाँ पर नहीं बताता, ये जो सरप्लस और डिफिसिट जो बताएगा हमारे नेक्स्ट वाला जो अकाउंट है हम उसमें पढ़ेंगे, जिसका नाम है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सरप्लस और डिफिसिट वाला पॉइंट जो है वो पढ़ेंगे। तो लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया, नॉट शो द सरप्लस डिफिसिट, मतलब सरप्लस
लाभ कितना हुआ आपको, या प्रॉफिट कितना हुआ, या लॉस कितना हुआ, आपके गेन कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, ये आपको नहीं बता सकता, क्योंकि ये सब क्या करता है, सिर्फ क्या करता है, रिसिप्ट कितना हुआ, पेमेंट कितना हुआ। रिसिप्ट आया है मतलब आपके पास रिसिप्ट हुआ तो डेबिट में लिख दो, पेमेंट हुआ तो क्रेडिट में लिख दो, बस यही चीजें आपको रिकॉर्डेड यहाँ पर